आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। आज हम चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। जब चिकनगुनिया होता है तो फीवर होने तक तो लोग डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं। कुछ समय बाद तक भी दर्द के लिए उनकी दवाइयाँ चलती रहती है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे कुछ उपाय बताऊंगी, ऐसी सेल्फ ट्रीटमेंट बताऊंगी जो करके आप चिकनगुनिया की तकलीफों से जल्द छुटकारा पा सकें। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है। ये मेनली बारिश की सीज़न में और बारिश के सीज़न के बाद के टाइम में मोस्टली जुलाई और नवंबर तक में उसका ज़ोर ज़्यादा होता है। उसके लक्षण जो हैं वो डेंगू और ज़िका के जैसे ही ऑलमोस्ट होते हैं, तो उनको पहचान के डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है या ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। ये एक बार मच्छर काटने के बाद 4 से 6 दिन में उसका असर दिखने लगता है और एक बार फीवर आया तो कुछ टाइम के बाद जॉइंट्स में पेन, अकड़न शुरू हो जाती है। ख़ास करके हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, एंकल जॉइंट, घुटने और रिस्ट जॉइंट, एल्बो, किसी किसी को तो पूरी बॉडी में पेन आता है। इस तरह के अलग अलग जगहों में पेन आते हैं। तो ये मस्कुलर पेन भी देता है, जॉइंट के पेन भी देता है। इसके सिम्टम में सिर्फ पेन ही नहीं, लेकिन मसल्स की टायर्डनेस, थकान, कभी कभी स्किन पे रैशेस और कभी रेयर केसेस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पेशेंट की एज अगर बड़ी है और या उनको डायबिटीज़ जैसी और बीमारियां हैं तो उनको तो रिकवर होना और मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ही चीज़ है कि हम प्रिवेंशन कैसे लें, तो हमें प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के बारे में तो सोचना ही होगा। तो डॉक्टर की मेडिसिन तो आप लेते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको घर की दवाइयाँ भी करनी है जो आपको इस तकलीफ़ों से बाहर निकलने में हेल्प करती है। आपके घर के आसपास आप कहीं गमलों में कोई ऐसी जगह में पानी भरा हुआ ना रहने दें, क्योंकि उसमें मच्छर होते हैं। और आपको रात को सोते समय के लंबे हाथों वाले ऐसे फुल कवर्ड कपड़े पहने। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटोज क्रीम्स आती हैं वो आप लगा सकते हैं। कि घरेलू उपचार में हम अगर देखेंगे तो आप वहाँ पर कोई भी ऑयल या ऑइंटमेंट लेके हल्के हाथों से जहाँ ज़्यादा दर्द हो वहाँ मसाज कर सकते हैं। डाइट में आपको डाइटरी फाइबर ज़्यादा लेने हैं और होल ग्रेन्स जो होते हैं, इंडिया में ज़्यादातर होल ग्रेन हमें इजीली मिल जाते हैं। प्रोटीन में आप कोई भी पल्सेस हैं, दालें हैं, ग्रीन सब्जियां हैं, लौकी, पम्पकिन और ऐसे भी जो ठंडक पहुंचाए ऐसी सब्जियां लेने से आपको एसिडिटी नहीं होगी और वो डाइजेशन में भी इजी होती है। अदरक, पुदीना, तुलसी और अजवाइन के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होती है, तो आपको ये रिकवरी के लिए मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको ये सूजन भी उतारने में मदद करता है। इससे आपको जैसे ही प्रॉब्लम कम होते हैं तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक लगता है। ये आप ये चीज़ें किसी भी तरह खा सकते हैं। पत्ते आप कच्चे भी खा सकते हैं या उसकी चाय बनाकर या किसी चीज़ में डाल के खा सकते हैं। आप विटामिन, कैल्शियम की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं या आपको मिल्क प्रोडक्ट जो भी सूटेबल हो उनको आप ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए संतरा, मौसमी, नींबू है या जो भी आपको सूटेबल है वो आप लेते हैं तो आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन डी के लिए थोड़ी देर धूप में बैठिए या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स की चीज़ें खाएंगे तो उससे भी कुछ मात्रा में मिलता है। और बहुत ज़्यादा आपका विटामिन डी कम है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ये हुई खाने में ऐड करने वाली चीज़ें। आपको क्या नहीं खाना है वो भी समझ लीजिए। तो आपको दही, छाछ, कच्चे सैलड वो कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, गला ख़राब कर सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को कम खाइए या मत खाइए। शक्कर वाली चीज़ें जो हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें, शक्कर वाली चीज़ें, स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सोडा है या फिर जिन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर, एसेंस एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर एडिड है, ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी लो भी कर सकती हैं और ऊपर से बॉडी में सूजन बढ़ा सकती हैं, वाटर एक्यूमुलेशन भी कर सकती हैं। तो आपको क्या लेने के साथ साथ क्या नहीं लेना है उसका भी ध्यान रखना है। कुछ दिनों से मेरे पास चिकनगुनिया के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। एक जो थे उन्होंने मुझे तुरंत संपर्क किया था और उनके पैरों को देखा तो पैरों में इतनी सूजन कि पैरों के तलवे का पूरा शेप ही नहीं दिख रहा था, पूरा फ्लैट के जैसा दिख रहा था। तो मैंने सुजोग थेरेपी की ट्रीटमेंट दी, मोक्षा थेरेपी दी और एनर्जी बैलेंसिंग की भी ट्रीटमेंट दी। तो मैंने देखा तो दूसरे ही दिन उनको 20% के जितना फ़र्क दिखा था और 3 दिन में तो वो अपने कमरे में भी घूम लेते थे। एक केस ऐसा था, उनको करीबन 2 महीने हुए थे चिकनगुनिया हुए। जितने टाइम तक एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स एंड माइल्ड डोज का स्टेरॉइड भी था उनको, तब तक अच्छा लग रहा था।
लेकिन फिर डॉक्टर ने वो दवाइयाँ बंद कर दी थी, तो फिर से वो उसी लेवल का उनको पेन आने लगा था। हर दवाई की कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो होती है। आपके सारे पैरामीटर्स और रिपोर्ट्स देख लेने चाहिए कि आपको दवा कितने दिनों तक चालू रखनी है। कई बार व्हाट्सएप पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि लोग वो पढ़ के भी दवाई ले लेते हैं, जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, तो उनसे पूछकर आपके सारे वो रिपोर्ट्स देख के आपको दवाइयाँ देते हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। मैंने सुजोग थेरेपी में खास करके उनको जॉइंट में दर्द होता है, हाथ और पैर दोनों में दर्द होता है, तो ट्रीटमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए एनर्जी बैलेंसिंग पेनलेस है। और दूसरा, इसमें मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो मोक्षा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मोक्षा एनर्जी पॉइंट्स पे और फिंगर्स एंड टोज़ पे भी बहुत काम करता है। तो तरह तरह के मोक्षास अब तो उपलब्ध हैं, तो सिगारेट मोक्षा से लेके छोटे स्टिकर मोक्षास और स्टैंड वाले मोक्षास भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे केसेस में मैंने देखा था कि मोक्षा थेरेपी मैंने शुरुआत की थी, सीड थेरेपी का भी यूज़ किया था। आपको खुद को अगर सुजोग थेरेपी करनी है, ऐसी जो रिंग होती है ये रिंग को आपको फिंगर में ये डालना है ऐसे और निकालना है, कंटिन्यूस मूव करते रहिए। 8-10 बार एक फिंगर में, 8-10 बार दूसरी फिंगर में, ऐसे 10 फिंगर्स में आपको इसको चलाना है। इसमें एक गलती कभी नहीं करना, इसको पहन के मत रखना। आप बात कर रहे हैं और पहन के छोड़ दिया। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि रिंग पहनने के लिए, जी नहीं, ये रिंग आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, सिर्फ आपको रोल करने के लिए है। पैरों के टोज़ में भी आप इसको घुमा सकते हैं, इससे पेन रिलीव करता है और काफ़ी हाथों में और पैरों में अच्छा महसूस होता है। दूसरा, आप कॉटन से ऑयल लेकर नेल्स में डालिए, नेल्स के ऊपर लगाकर उस पर मसाज कीजिए। खास करके हाथों को ऐसे पकड़िए, फिंगर है तो उसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ना है और इस तरह मसाज करना है ऑयल लगाकर। एक एक फिंगर पर आप 8-10 बार ऐसे मसाज करिए। पेशेंट खुद भी कर सकता है और थेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रूट पकड़ना है। ध्यान में रहे कि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ईजीली रोल होना चाहिए, आपका हाथ ईजीली रोल होना चाहिए। तो आप ऑयल लगा के कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्द है तो ऑयल को 8-10 सेकेंड वार्म कर लीजिए, वो गुनगुना जितने आप फिंगर डुबा सकते हैं उतना ही गर्म वो लेकर मसाज करिए और पेशेंट को कवर करके पैरों में या हाथों में इतने में ही करना है, इतने में करेंगे तो भी काफ़ी है। लगाकर उनको रेस्ट करने के लिए कहिए और 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपको मोक्षा कहाँ लगाना है उसके पॉइंट बराबर पता होने चाहिए। तो जिनको भी चिकनगुनिया हुआ है, जिनको कोई कंप्लेन है, तो हमें कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है या ट्रीटमेंट भी लेनी है, खुद को ट्रीटमेंट करनी है, तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ें करके चिकनगुनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं, यहाँ तक कि लोग उससे पूरी तरह भी ठीक हो गए हैं। मेडिसिन की ट्रीटमेंट जितनी थी उतनी उनको कंप्लीट करनी है, बाद में हमें उपचार कर सकते हैं या साथ साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप प्राची योगा के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।